नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग फिर से करंट अफेयर का टॉप 30 जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा सा लाइक वगैरह भी किया कीजिए। ठीक ना, लाइक वगैरह करने में कुछ पैसा वगैरह नहीं लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग दमखम दिखाइए और एक दो ग्रुप में शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि प्रोजेक्ट संचार नहीं, प्रोजेक्ट सन कैप्चर करा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह किस वैश्विक संगठन की पहल है। तो ये आपका है गूगल का। याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट सन कैचर जो है हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये आपका वैश्विक संगठन की पहल है, तो ये आपका हो जाएगा गूगल। गूगल का कह रहा है कि प्रोजेक्ट सन कैचर सौर ऊर्जा के अधिक कुशल उपयोग के लिए एआई आधारित एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा चुनौतियों का समाधान करना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए कह रहा है कि किस भारतीय शहर ने अपनी दावेदारी मजबूत पेश की है। यानी कि 2030 का राष्ट्रमंडल खेल, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में। ठीक है, याद रखिएगा ये राष्ट्रमंडल खेल 2030 में जो होने वाला है, ये आपको कहाँ पे होगा, तो गुजरात के एक शहर है अहमदाबाद। थोड़ा सा इसमें व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है गुजरात सरकार और केंद्र सरकार अहमदाबाद को एक वैश्विक खेल हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम के लिए आधिकारिक रुचि दिखाई है। तो याद रखिएगा यहाँ हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश में क्राहन तेपे, ठीक है, नामक एक प्री पॉटरी नौपाषण स्थल की खोज की गई। तो ये आपको कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा तुर्की में खोजा गया है। ठीक है, कौन सा स्थल है, तो कराहन तेपे नामक एक प्री पॉटरी नौपाषण स्थल है। ठीक है, ये आपको कहाँ पे खोजा गया है, तो तुर्की में खोजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इंडस एस का राय एक्स पहल जो हाल ही में चर्चा में रही, किन दो देशों के बीच जो है यह रक्षा सहयोग से संबंधित है। यानी कि इंडस एक्स जो है एक पहल है जो दो देशों के बीच कह रहा है कि रक्षा सहयोग से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा भारत और अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा भारत और अमेरिका एक इंडस एक्स पहल है जो आपको दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में यह सहयोग करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत और अमेरिका हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप आपका जो है फुल फॉर्म इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया है इको सिस्टम। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप साझेदारी को बढ़ावा देना था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2026 में यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया। तो ये आपको अपनाया है बुल्गारिया। याद रखिएगा कि 2026 में पूछ रहा है कि कौन सा यूरोपीय देश है जो आधिकारिक तौर पर यूरो को जो है अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बुल्गारिया। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 को जो है यूरो को अपनाकर जो है यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने की प्रक्रिया जो है पूरी की। यानी कि याद रखिएगा कि पूछेगा उसमें कितने देश हैं, तो आपका 21वां देश है। ठीक है, जिसमें बुल्गारिया अभी प्रेजेंट में बना है 1 जनवरी 2026 को। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि PSR J23222650B क्या है, जिसे खगोलविदों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इसको खोजा है। तो याद रखिएगा कि एक अजीब एक्सोप्लेनेट है। ठीक है, याद रखिएगा इससे पूछ सकता है कि ये क्या है, तो एक अजीब एक्सोप्लेनेट है। यह एक दुर्लभ गैस दानव ग्रह है जो अपने तारे को बहुत ही निकटतम से परिक्रमा कर रहा है, जिसे वायुमंडल में असमानता रसायनों के कारण के संकेत मिले हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा एक अजीब एक्सो प्लेनेट है। याद रखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक दो ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए।
एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2025-26 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो एक्सरसाइज आपका है गरुड़ शक्ति, तो ये आपको है भारत और इंडोनेशिया के बीच, याद रखिएगा क्या है गरुड़ शक्ति। तो यह भारत और इंडोनेशिया की विशेष बलों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों को जो है समन्वयन को जो है बढ़ाना है। तो याद रखिएगा गरुड़ शक्ति किसके बीच है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया है और आपसे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में हाल ही में कह रहा है कि किस दुर्लभ खनिज के खनन को लाइसेंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया गया? तो ये आपको टंगस्टन, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में कह रहा है कि कौन सी दुर्लभ खनिज है जिसका खनन का लाइसेंस जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दे दिया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे टंगस्टन खनिज है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में टंगस्टन ब्लॉक की खोज भारत की रणनीतिक खनिज सुरक्षा के लिए कराए कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा टंगस्टन हो जाएगा और जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा जो है इसको लाइसेंस दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा लाइक कर लीजिए और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए। अगर व्हाट्सअप चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे शेयर भी कर लीजिए। कैडिडा आरिस, याद रखिएगा कि कैडिडा आरिस जो हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य चर्चा में रहा, यह क्या है? तो याद रखिएगा कि एक फंगल पैथोजन है, याद रखिएगा। पूछेगा कि कैडिड ऑरिस जो हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य चर्चा में रहा, यह क्या है? तो एक फंगस पैथोजन हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिस्कशन। यह एक बहुदवा प्रतिरोधी फंगस है जो अस्पतालों में संक्रमण फैला रहा है और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। अगला यहाँ पे 10 नंबर है कि सोमालीलैंड, ठीक है, को हाल ही में किस देश ने एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने का संकेत दिया, जिसके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तनाव बढ़ गया? तो ये आपका हो जाएगा इजराइल, ठीक है। याद रखिएगा कि इजराइल द्वारा जो है सोमालीलैंड को मान्यता देने की संभावनाओं ने इस क्षेत्र के भू राजनीतिक संतुलन को प्रभावित किया। हालांकि सोमालिया जो है इसे अपना हिस्सा मानता है, ठीक है। तो यहाँ पे इजराइल आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि चर्चा में रहा कराहन तेपे किस देश में स्थित एक प्री पॉटरी नौपाषाण स्थल है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपको हो जाएगा तुर्की में। चलिए खगोलविद ने कह रहा है कि देखिए ये हम लोग क्वेश्चन ऊपर भी किए थे, तो ये आप कह रहा है कि खोज किसकी टेलीस्कोप की सहायता से किया गया था, ठीक है। तो ये आपको खोजा गया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से। खगोलविद PSR J23222650b नामक एक अजीब एक्सोप्लैनेट की खोज किया गया है। ये आप किस टेलीस्कोप की सहायता से? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से। भारत सरकार ने कहा कि प्रोजेक्ट स्नैपकैचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था क्या कि सौर ऊर्जा संचय के लिए AI का उपयोग किया जाना। ये आपको किसके द्वारा पहल किया गया था? तो गूगल की पहल थी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारतीय शहर कौन सा है? तो ये आपका है अहमदाबाद। चलिए आगे देखिए कि जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो एयर मार्शल नागेश कपूर के द्वारा, ठीक है। एयर मार्शल नागुल कपूर के द्वारा जो है भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में इन्हें कार्यभार दिया गया है। भारत की पहली तरह की बुलेट ट्रेन, ठीक है, जो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का संचालन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू होने का लक्ष्य रखा गया है? तो बुलेट ट्रेन याद रखिएगा कि अगस्त 2027 में इसका शुरू होने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, अगस्त 2027 से। कौन सा देश कह रहा है कि मई 2025 में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का राज्य बन गया? तो ये आपको बन गया है गोवा बन गया है। याद रखिएगा गोवा जो है मई 2025 में पूर्ण साक्षरता यानी कि उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये आपका है गोवा। हाल ही में एक समाचारों में देखा गया कैंडिड ऑरिस क्या है?
तो यहाँ पे आप याद रखिए कि कैंडिड ऑरेंज जो है एक बहुदवा प्रतिरोधी फंगल पैथोजन है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए, अभ्यास गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है? तो ये आपको भारत और इंडोनेशिया के बीच। किस संस्था ने कराया कि हाल ही में AILA नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लैब असिस्टेंट विकसित किया है? तो ये आपको किया है IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, चलिए चलिए फिर यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। आज हम लोग 20-20 ही क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।